राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की। प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा कि संतों महात्माओं के डेरों में जाने से हमें क्या लाभ होता है। उनके पास बैठने से, उनके सत्संग सुनने से हमें क्या लाभ होता है। क्या सत्संग सेंटरों में जाने से भी हमें कुछ लाभ प्राप्त होता है। भक्ति के मार्ग में साधु संगति का इतना मूल्य क्यों है, कृपया बताने की चेष्टा करें। तो चलिए इसी प्रश्न का जवाब लेने के लिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम, क्योंकि आप सभी लोगों के भीतर वो परम तत्व है। आप ही लोग वो परमात्मा हो जिसके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप जिसकी खोज में हो वो तुम सब भी हो। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और इस सत्संग का आनंद उठाएं। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी लोग डेरों में जाते हैं, संतों महात्माओं के पास जाते हैं। किसी का कोई गुरु है, किसी का कोई गुरु है। तो इन गुरुओं के पास जाने से लाभ क्या होता है। एक तो आप लोग सत्संग सुनने के लिए जाते हो, सत्संग की बहुत महिमा है। संतों महात्माओं का जो सत्संग होता है वो हमें जीने की कला सिखाता है। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तथ्यों के बारे में भी हमें सत्संग में जाकर पता लगता है। कोई भी जीव है जिसके संस्कार अच्छे नहीं है, जो हमेशा बुरे कर्म करता जाता है, तो उसके बुरे कर्म अच्छे कर्मों में भी तब्दील किए जा सकते हैं। कैसे? अब मान लो कोई व्यक्ति चोर है, अगर उसको साधुओं की संगत में बैठाया जाए, वो उनके सत्संग सुनने लगे, तो जो चोर वो बुरा कर्म करता था, चोरी चकारी करता था, बेईमानी करता था, ठगी करता था, अब वही चोर दानी बन जाएगा। कहने का मतलब संतों महात्माओं की संगत से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। दुनिया में कैसे रहना है उसका पता चलता है। दूसरी बात, हमें संत महात्मा वो रास्ता बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं, जिस युक्ति पर चलकर हम अपने ही भीतर अपने आप की याद कर सकते हैं। हमें अपने आप की याद कैसे करनी है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, इन सब बातों के बारे में भी सत्संग में पता चलता है। जिसको आप सब गुरु दीक्षा कहते हो, नामदान कह देते हो या युक्ति का पता होना कह देते हो, इन सब बातों का भी पता किसी कामिल मुर्शद, किसी संत फकीर पैगंबर के मुंह से पता चलता है। वो ही बताता है कि कैसे वो उस परम तत्व के साथ एक हुआ, कैसे उसने अपने आप को पहचाना, उसने अपने आप को जाना। इन सब बातों का भी वो जानकार हो जाता है। जैसे ही जानकार होता है, वो अनुभव में लेता है कोई बात संत, उसको पता लगता है कि मैं मुझ आत्मा तक कैसे पहुंचा, तो वो आप सबको बताने में भी सक्षम हो जाता है। तो आप लोग अपनी दुख तकलीफें लेकर जाते हो संतों के पास, महात्माओं के पास। तो संतों महात्माओं के पास दुख तकलीफों का निवारण होने के साथ साथ सदा के लिए दुखों से छुटकारा करने का भी मार्ग प्राप्त होता है। बहुत से व्यक्ति हैं जो बहुत से कुछ अन्य पदार्थों का सेवन करते हैं, शराब का, मांस का, इत्यादि इत्यादि जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, वो उपयोग करते हैं। तो जब हम किसी साधु की संगति करते हैं, तो साधु अपनी तरंगों की मदद से उसके अंदर से वेव्स निकलती हैं। जैसे आग की जो गर्मी होती है वो दूर तक महसूस होती है। अब ये जो हमारा आसमान में सूरज दिखाई देता है, पृथ्वी से बहुत दूर है, ये लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी के बावजूद भी
हम तक ये गर्मी फेंकने में कामयाब हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से संत का जो दायरा होता है, एक पहुंचे हुए संत का, वो बहुत ज़्यादा होता है। एक जो आम इंसान होता है, उसका दायरा होता है 9 फुट तक। उसकी ऊर्जा की तरंगें 9 फुट के दायरे में तेज होती हैं, उसके बाद कम होती होती खत्म हो जाती हैं। परंतु एक संत की जो दायरा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ होता है। देश ही नहीं, विदेश तक, पृथ्वी ही नहीं और पृथ्वियों तक, पूरी गैलेक्सीज में, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ होता है। तो जब हम किसी संत के पास जाते हैं, ग्रहणशील होके जाते हैं, अपने आप को झुकाकर जाते हैं, तब हम उसकी आशीष को प्राप्त करने के काबिल हो जाते हैं। अगर हम अपने अहंकार में जाएं, अकड़ के जाएं, तो हमें कुछ नहीं मिलता। मिलने से मतलब संत तो देता ही है, परंतु लेना या ना लेना, ये हमारी मौज पर निर्भर करता है। अब फर्ज करो, एक मुझे उदाहरण याद आती है बाबा चरण सिंह जी की। कहा करते थे, बारिश हो रही है, अगर तुम लोगों ने बाहर जो बर्तन है, जिस बर्तन में पानी भरना है, वो उल्टा रखा है, तो चाहे कितनी ही बारिश हो जाए, तब भी वो बर्तन नहीं भर सकता। जन्मों जन्मों तक बारिश भी होती रहे, तब भी वो बर्तन खाली का खाली ही रहेगा। तो अगर आप लोग बर्तन को उल्टा ना रखकर सीधा रख दो, बारिश तो हो ही रही थी, तो एक नहीं तो दूसरी बारिश में बर्तन जरूर भरेगा। तो ठीक उसी प्रकार से किसी भी संत पीर पैगंबर के पास जाएं, तो पहले झुकना सीखें, अपने आप को झुका कर जाएं। पहले ये सोचें कि हम अपने आप को अहंकार में भरकर तो नहीं जा रहे हैं, अपने आप को अकड़ा के तो नहीं जा रहे हैं। मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को, डेरे में जाते हैं, तो डेरे में जाते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, बस पे चढ़ते हैं, तो वहीं पे लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। मेरी सीट, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो ये अपने अहंकार को लेकर जाते हैं। बाबा जी महाराज फरमाया करते हैं कि भाई, जो व्यक्ति जैसा आता है, जिस भावना से आता है, वो वैसे ही भावना लेकर चला जाता है। जो व्यक्ति मेरे पास जो लेने आता है, वो वही लेकर चला जाता है। जो मेरे पास आता है मान बढ़ाई लेकर, कि मुझे मान बढ़ाई चाहिए, तो वो मान बढ़ाई लेकर चला जाता है। जो व्यक्ति मेरे पास रूहानियत लेने आता है, वो रूहानियत लेकर ही चला जाता है। तो जब भी किसी संत महात्मा के पास जाएं, या किसी संत महात्मा के साथ बात करें, आपके जो भी संत होंगे, किसी का संत ब्यास में होगा, किसी का संत होशियारपुर में होगा, किसी का संत जो गुरु है आगरा में होगा, किसी का कहीं तो किसी का कहीं। तो जब भी उनके पास जाएं, तो ग्रहणशील होके जाएं। अगर ग्रहणशील होंगे, तभी उनका फायदा उठा सकते हो। मान लो, अगर आप लोगों को उनकी बातें समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, परंतु जब तुम उनके दायरे के अंदर आओगे, उनके पास बैठोगे, बेशक सत्संग सुन रहे हो, तो उनकी जो किरणें हैं, वो आप लोगों के शरीर को चार्ज कर देती हैं। जैसे चार्जिंग होती है मोबाइल की, बैटरी की, चार्जर चाहिए होता है, एक डेटा केबल चाहिए होती है। उसी प्रकार से जैसे ही आप किसी संत महात्मा के पास में जाएंगे, सत्संग के बहाने से, दर्शन के बहाने से, चाहे कोई संत आपके पास से गुजरा, आप लोग ग्रहणशील हैं, तो उसके अंदर से निरंतर किरणें निकलती जाती हैं, प्रेम की, या कह दो उस कॉस्मिक कॉस्मोस की एनर्जी की किरणें निकलती जाती हैं। ग्रहणशील हो तो चार्जिंग हो जाती है आप लोगों की। तो जब आप चार्ज हो जाते हो और फिर आप ध्यान के लिए बैठते हो, तो आप जल्दी ही अपने शरीर को भूलने में कामयाब हो जाते हो, जल्दी ही अपने मन से दूरी बनाने में कामयाब हो जाते हो। अगर ग्रहणशील होके नहीं बैठते, नहीं जाते, फिर तो आप लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे चाहे तुम चाहे अपने गुरु के पैर धो धो के पियो, चाहे जफियां डालो गुरु को, चाहे गुरु के साथ 24 घंटे रहो, तब भी कुछ नहीं होने वाला।
अगर तुम लोग अकड़ के साथ गए, ग्रहणशील होकर नहीं गए, अहंकार को अपने साथ लेके गए, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए कहता हूं, संतों के पास जाएं, इसीलिए जाएं। ये भी एक तरह का फायदा होता है संतों महात्माओं के पास जाने का। अब आप लोग दुखी होते हो, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, परंतु जब कोई संत सत्संग फरमा रहा होता है, आप लोग गए, उसके डेरे में गए या उसके सत्संग स्थल पर गए, जैसे ही आप उसकी रेंज में आए, आप लोग भूल जाते हो क्या सुख होता है, क्या दुख होता है। अपने आपे को भूल जाते हो। ये भी भूल जाते हो कि भाई मेरा नाम मनदीप है, या मेरा नाम ज्योति है, या मेरा नाम कुछ और है। भूल ही जाते हो। बस इसी को तो 24 घंटे के लिए घटित करवाना है। जिस तरह से तुम लोग किसी साधु की संगत में जाकर अपने आप को भूल जाते हो, उसी तरह से 24 घंटे अपने आप को भूले रखना है। भूल ही जाना है कि मैं मनदीप हूं। बिल्कुल भूल जाएं। बस ये करें, जो कर रहे हो वो करते जाएं। बस ये याद रहे कि हाँ, हम बस देख रहे हैं इस कार्य को करते हुए, हम बस जान रहे हैं इस कार्य को करते हुए। अब मैं ज़रा आप लोगों को मुक्ति की बात कर लेता हूँ। अब बहुत से जीव हैं जो इस बात से परेशान हैं कि हमारी 85 साल की उम्र हो गई, 75 साल की उम्र हो गई, तो हम करें तो करें क्या। 40 साल हो गए नाम लिए, जपते भी हैं, राम 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 कर रहे हैं, 5 नाम का जाप कर रहे हैं, 2 घंटे बैठ रहे हैं, 2.5 घंटे बैठ रहे हैं, फिर भी वो संतुष्टि नहीं मिली। क्या हुआ? संतुष्टि नहीं मिली, फिर भी हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो? सबसे पहली बात, आप लोगों हो अनंत जीवी। अनंत जीवी का मतलब अनंत ब्रह्मांड के हिस्से हो, अखंड हो। तुम लोग खंड खंड नहीं हो। खंड खंड कैसे होते हो, टुकड़े टुकड़े कैसे होते हो? जैसे ही तुम लोग इस शरीर में आए, इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी ताकत तुम लोगों के एक छोटे से शरीर में समा गई है, खंड हो गई। पहले अखंड थी। मान लो कोई सागर है, तुमने सागर में बोतल डाल दी। अब सागर के अंग को बोतल में डाला तो सागर अखंड नहीं रहा, खंड हो गया। एक टुकड़ा उसका बोतल में आ गया और एक टुकड़ा वहीं पर है जहां पर है। ठीक उसी प्रकार से तुम सब हो। अब तुम सबका जन्म मरण लेने का कारण क्या है? क्यों लेते हो तुम लोग बार बार जन्म? क्या कारण है? सबसे बड़ी बात है, तुम लोगों के मन में है ख्वाहिशें, इच्छाएं, तृष्णाएं और चाहत। जब तक ये चाहत रहेगी, तब तक तुम जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। लाख चाहे भजन सिमरन करो, लाख चाहे ध्यान समाधि लगाओ, अगर थोड़ी सी भी चाहत है तुम्हारे भीतर, कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा है तुम्हारे भीतर, तो जान लेना अगला जन्म होगा ही होगा। और जिसको कोई चाहत नहीं होगी, उसका अगला जन्म काहे के लिए होगा? देखो, जन्म होता है सूक्ष्म शरीर का। ये जो बाहर तुम्हारा शरीर है, यह है तुम्हारा स्थूल शरीर, यानी 5 तत्वों से बना है। इसके भीतर भी एक और शरीर है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये भी एक तरह का शरीर होता है। जिस तरह से तुम्हारे इस शरीर में इच्छाएं, ख्वाहिशें, तृष्णाएं होती हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में भी ख्वाहिशें, इच्छाएं और तृष्णाएं होती हैं। सूक्ष्म शरीर को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब देखो, जैसे ही तुम अपने इस शरीर में मरने लगते हो, मान लो तुम मर रहे हो। अरे तुम लोग मेरे ख्याल से डर गए होगे। मान लो मनदीप मर रहा है, तो जब मनदीप मर रहा होगा, तो ये क्या करेगा? पूरी चेतन सत्ता अपने इस शरीर से इकट्ठी करेगा। जो जो ख्वाहिशें होंगी, जो जो तृष्णाएं होंगी, जो जो संस्कार होंगे, जो चाहता होगा ये मनदीप, वो ये सब इकट्ठा करके एक पोटली में बांध कर, ज्ञान लेना, उदाहरण दे रहा हूँ, पोटली वोटली होती नहीं है, उदाहरण के लिए समझ लेना। पूरे एक पोटली में इकट्ठी कर कर या एक ट्रंक में कैद करके अपने साथ इस शरीर से बाहर निकल जाता है।
और जो शरीर अंदर से निकलता है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आत्मा कभी जन्मती और मरती नहीं, और ना ही कभी आत्मा जन्म लेती और मरती है, और ना ही किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा सतत है, 24 घंटे है। 24 घंटे जब से ये दुनिया बनी है, और दुनिया बनने से पहले और दुनिया बनने के बाद भी आत्मा रहेगी। जो तुम्हारे अंतर से निकलता है मरते वक्त, उसको कह देते हैं हम सूक्ष्म शरीर। तो इस सूक्ष्म शरीर में ख्वाहिशें और तृष्णाएं होती हैं। तो जिस जिस प्रकार की ख्वाहिशें और तृष्णाएं होती हैं, जो जो तुम्हारा कर्म होता है, संस्कार होता है, वो लेकर तुम अगली यात्रा पे निकल जाते हो। अगर तो तुम लोगों का मोह इस संसार के जीवों से है, बच्चे से है, बच्चों से है, बेटी से है, पत्नी से है, पति से है, माँ बाप से है, या अपने किसी भी यार दोस्त रिश्तेदार से है, किसी से भी तुम्हारा मोह होगा, तब तक तुम इस सूक्ष्म शरीर को लेकर भटकते रहोगे। क्योंकि जब तक तुम्हारा मोह नहीं हटेगा, तुम लोग अपने अगले शरीर में दाखिल करने में कामयाब नहीं हो पाओगे। ये दो तरह के शरीर हासिल होते हैं, एक तुम्हारी अपनी खुद की इच्छा से, और दूसरा इस प्रकृति की इच्छा से। प्रकृति तकरीबन तकरीबन सभी को शरीर प्रदान करवा देती है, परंतु अगर तुम लोगों का मोह ज़्यादा हो तो तुम लोग इधर ही विचरण करते रहते हो। अब ये नहीं पता कितने दिन तक विचरण करोगे, कितने वक्त तक विचरण करोगे, इसका किसी को कोई पता नहीं। अगर मान लो तुम लोग मरते वक्त अपने बच्चों में ध्यान रखोगे, बच्चों में ध्यान गया तो इधर ही रहोगे। प्रकृति अगला शरीर तुम्हें प्रदान करने में कामयाब नहीं होगी। अगर तुम लोगों की चेतन सत्ता इतनी ताकतवर है और तुम्हारा मोह प्रगाढ़ है अपने किसी जीव के साथ, अपने किसी रिश्तेदार के साथ, तब तक तुम अगला जन्म नहीं ले पाओगे। अगले जन्म से मतलब तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अगले शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। होगा क्या, तुम्हारे जो बच्चे होंगे उन्हीं के पेट में तुम फिर से चले आओगे। तुम्हारा जो बच्चा होगा, या तो तुम उसके बच्चे बन जाओगे, या उसके ही किसी यार दोस्त रिश्तेदार के घर में जाकर जन्म ले लोगे। तो इसीलिए कहा करता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति गुरु की देह से प्रेम करता है, गुरु की देह से प्रेम करे, मरते वक्त गुरु का ही याद आए, उसकी देह का याद आए, तो होगा क्या, यही होगा कि जो जो गुरु से प्रेम करते होंगे, या जिन जिन से उस गुरु के स्थूल शरीर से प्रेम होगा, दाढ़ी मूछ वाले शरीर से, वहीं तुम लोग जाकर जन्म ले लोगे। तो मुक्ति का साधन क्या है? मुक्ति का साधन थोड़ा मैं और विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, समझते जाइएगा। तो मैं ये बता रहा था कि अगर मरते वक्त तुम लोगों का मोह होगा, तो भाई तुम लोग कहाँ जाओगे? उसी अगले शरीर में जिस जिससे तुम्हारे यार दोस्त रिश्तेदार होंगे। तकरीबन तकरीबन बहुत ज़्यादा जो रूहें होती हैं, जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, वो कोई किलोमीटर दूर जाके पैदा हो गया, कोई किसी का बाप था, बेटा बन गया, पोता बन गया, कोई किसी की बुआ बन गई। ये ऐसे ही चक्र चला रहता है। तो मुक्ति का साधन है क्या? अगर मैं संत मत की भाषा में आप लोगों को समझाना चाहूँ, तो संत मत की भाषा में मुक्त हुआ जाता है जीते जी। मरने के बाद मुक्ति हो ना हो, किसे क्या पता? कौन सी तुम्हारी ख्वाहिश और तृष्णा हो, किसे क्या पता? तुम्हारे मन की हालत तुम लोग जानते होंगे। तुम चाहे लाख कह दो, अजी हम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, तुम्हें तो खुद को पता है ना, तुम लोगों के मन की हालत क्या होती है। बड़े बड़े साधुओं के मन की हालत मैंने देखी। बड़े बड़े जो पैगंबर कहते हैं, खुद को कहते हैं कि हम बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, मैंने उन लोगों की हालत देखी। देखता हूँ, परखता हूँ, और देखता हूँ कि भाई अरे ऐसा भी हो सकता है। उन लोगों के मन पढ़कर देखता हूँ, मन में जो चल रहा होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर देता है। बाहर से कुछ और मन के अंदर कुछ और। बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है। इसीलिए तो आजकल तुम लोग देख रहे होंगे, बहुत से जो गुरु बने बैठे थे, कोई जेल में है, किसी पर कोई मुकदमा है, तो किसी पर कोई मुकदमा है। कोई बिरला ही गुरु होता है
जो सच्चा संत होता है, पूर्ण महात्मा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं संतों की निंदा कर रहा हूँ। अरे चाहे संत बुरा है, अच्छा है, कम से कम तुम लोगों को सही रास्ते पर तो लगा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि भाई ये जो साधु संत सन्यासी हैं, इनके मन की हालत कुछ और होती है और बाहर शरीर से कुछ और होते हैं, बोलते कुछ और हैं। तो मैं बात कर रहा था मुक्ति की। मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम लोगों को अपने सूक्ष्म शरीर को जलाना होगा। अब तुम लोग बोलोगे, इस सूक्ष्म शरीर को कैसे जलाया जाता है? कौन सी आग है जिसमें हम इस सूक्ष्म शरीर को जला दें? कहाँ जाएं भाई? किस सरोवर में नहाएं? क्या करें क्या ना करें? किस बाबा के पास जाएं? किस बाबा के से दीक्षा लें? या ये करें या वो करें? देखो, मैंने अभी कहा कि तुम लोग ख्वाहिशें तृष्णाएं रखते हो, इच्छाएं रखते हो, चाहत रखते हो। जब तक तुम्हारे अंदर चाहत है, तब तक तुम लोग अगला अगला जन्म लेते जाओगे। तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर बना किससे है? सूक्ष्म शरीर बना है इच्छाओं से, कामनाओं से। जब तक तुम्हारी चाहत रहेगी, इच्छा रहेगी कुछ भी पाने की, बेशक चाहे मोक्ष हो, सचखंड हो, मुक्ति हो, अगर ये इच्छाएं तुम्हारी कायम हैं, तब तक भी तुम लोग मुक्त नहीं हो सकते। अरे मैं कहता हूं मुक्ति को भी मुक्ति दो। इच्छाओं का होना ही इस संसार में रहने का सबसे बड़ा कारण है। मुझे याद आती है रामकृष्ण परमहंस जी की। रामकृष्ण परमहंस जी खाने के बड़े शौकीन थे, भगवत चर्चा करते थे। उनके सुनने वाले सत्संग श्रद्धालु आया करते थे, तो वे भगवत चर्चा करते करते रसोई में जाते थे और पूछा करते थे, शारदा आज खाने में क्या बनाया है? तो उनके जो शिष्य होते हैं, चेले चमाटे, कहते थे कि भाई गुरुदेव, आपके लिए ये अशोभनीय है, ये कुछ अच्छा नहीं है। भगवत चर्चा करते करते आप लोग अंदर रसोई में चले जाते हो। और उनकी पत्नी भी कहा करती थी, अजी ये क्या करते हो? भगवत चर्चा करते करते छोड़ आते हो कि मैं अभी आया रसोई में जाकर खाना ढूंढने। खाना खाने आ जाते हो और एक आध दो चपातियां खा भी जाते हो। तो रामकृष्ण जी कहने लगे, देख शारदा, जिस दिन मैं खाने से मुंह मोड़ लूं, उस दिन तुम समझ जाना कि मेरे अभी इस धरती पर 3 ही दिन हैं। तो ऐसा ही हुआ। जब वो जाने वाले थे, तो एक दिन शारदा खाना लेकर आई, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने मुंह मोड़ लिया। जैसे ही मुंह मोड़ा, तो शारदा को उनकी बात याद आई कि जैसे ही मैं अगर खाने से मुंह मोड़ लूं, तो तुम जान लेना कि 3 ही दिन बाकी हैं, 72 घंटे ही बाकी हैं मेरे और जीने के लिए। उसके बाद मैं नहीं जीऊंगा। तो शारदा के हाथ से थाली छूट गई। कहने लगी, स्वामी आप जा रहे हैं? कहने लगे रामकृष्ण, अरे जाऊंगा कहाँ, यहीं तो रहूंगा, यहीं था, यहीं हूं और यहीं रहूंगा। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जिस दिन मैं खाने से मुंह मोड़ लूं, तब मैं चला जाऊंगा। कहने का मतलब, रामकृष्ण परमहंस जी की सभी इच्छाएं और कामनाएं समाप्त हो चुकी थी। जानबूझकर अपनी चाहत उन्होंने पैदा की खाना खाने के प्रति। खुद ही वो चाहते थे कि मैं इस दुनिया में बना रहूं। परंतु याद रखना, अगर पाल खोल दिए गए हों, एंकर उठा लिया गया हो, जो शिप का होता है, अगर खूंटी तोड़ दी गई हो, रस्सी तोड़ दी गई हो किनारे से, कितनी देर तक रह सकती है वो किनारे से? नाव कितनी देर रह सकती है? ज्यादा देर तक नहीं। कहने का मेरा मतलब, जब तक तुम्हारे अंदर ख्वाहिशें, इच्छाएं और तृष्णाएं हैं, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। मैं कहता हूं, अभी किसी चीज की ख्वाहिश करनी बंद कर दो, किसी चीज की कामना करनी बंद कर दो। लाख मिलता है तो लाख में खुश रहो, 2 लाख मिलता है 2 लाख में खुश रहो, 10 लाख मिलता है 10 लाख में खुश रहो। अजी क्या रखा है और करने में? जितने में है तुम लोग खुश रहो। मतलब कर्म करो, पर ये इच्छा मत रखो कि हमें ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए।
फिर वही होगा जो होना होगा। तुम्हारे बेटे ने जो बनना होगा वो वही बनेगा। तुम्हारे बच्चे जैसा बनना चाहेंगे वैसा बनेंगे। तुम चाहे लाख उनके बारे में सोच लो। जो जो चांद सितारों ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से उनका शरीर बना होगा, उसी उसी ढंग से उनका स्वभाव बनेगा और उसी उसी ढंग से वे कार्य करेंगे अपने स्वभाव के ढंग से। कोई नहीं बदल सकता कोई भी नहीं। जो होना है होकर ही रहेगा। अगर किसी ने मरना है मरकर ही रहेगा। अगर किसी ने जन्मना है जन्म लेके ही रहेगा। मुझे बात याद आती है, मैं दरबार गया था, तो जो वहाँ पे बाबा जी महाराज हैं, उनका जो जमाई है, मुझसे कहने लगा कि भाई, ये जो मेरा बेटा है, ये तो जाने वाला था। पता नहीं कैसे क्या मालिक की कृपा हुई, ये बच गया। और अब भी देखो, ये बड़ा कमज़ोर है, शरारतें करता है, नाचता है, गाता है, हम इसे कुछ कहते नहीं। तो कहने का मतलब क्या, जिसने पैदा होना होता है वो हो ही जाता है। जिसने जाना होता है चला जाता है। काहे की चिंता लेते हो अपने बच्चों के प्रति? क्या चिड़िया तोतों के बच्चे नहीं पलते? जानवरों के बच्चे नहीं पलते? एक इंसान ही ऐसा जीव है जो पैसा कमाता है और कभी तृप्त नहीं हुआ। ये नहीं कि उनको वक्त की रोटी नहीं मिलती, चाहे 3 वक्त ना सही 1 वक्त तो मिलती है। मटर पनीर से, अच्छे अच्छे व्यंजनों से नहीं तो कम से कम रूखी सूखी तो मिलती है। इंसान ही ऐसा जीव है जो संतुष्ट नहीं है और ऐसा नाशुक्र है कि शुक्र नहीं करता जो उसके पास है। अगर शुक्र करने लग जाओ फिर तो बात ही क्या है। फिर जो है, अगर उसका शुक्र करने लगोगे तो फिर और मिलेगा। बस, अगर तुम लोग अपनी जिंदगियों में सुख चाहते हो कि हमारी जिंदगी से कष्ट हट जाएं, शुक्र करना शुरू कर दो। चाहे तुम्हारे पास चारपाई ही है, चाहे तुम जमीन पे ही सोते हो, शुक्र करना शुरू करो कि हे मेरे परमात्मा, तुम्हारा शुक्र है कि हम जमीन पर सोते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे करके चारपाई आएगी। चारपाई पर आ गए, शुक्र है तेरा परमात्मा, हमारे पास चारपाई आ गई। बेड आ गए, शुक्र है तेरा परमात्मा। कुछ भी आ गया, बस शुक्र करते रहो। ये मत देखो कि हमारे पास क्या नहीं है। अभाव में मत जियो। जियो कि जो है बस बढ़िया है, जैसा है बस बढ़िया है। अब कोई लाख रुपए कमाता है, चाहता है कि जी 10 लाख आने शुरू हो जाएं। अब ये भी तो देखो कि पहले वो उतने भी नहीं कमाता था जितने उसके पास सब है। उसका शुक्र नहीं करते जो अभी तुम लोगों के पास है। उसका बड़ा अफसोस करते हैं जो तुम लोगों के पास नहीं है। किसी के बेटा हो गया, दूसरे को देख रहे हैं उसके 2-2 बच्चे हो गए हैं, उसके 3 हो गए हैं। अपना शुक्र नहीं मनाते कि हमारे एक ही सही है, तंदुरुस्त हैं। ऐसा ही तुम लोग करते रहते हो। तो मुक्ति के लिए मैं क्या बात कर रहा था, सूक्ष्म शरीर को जलाना होगा। सूक्ष्म शरीर जलता कैसे है? इच्छाओं को छोड़ने से। फिर से सुने, इच्छाओं को छोड़ने से। मतलब इच्छाओं के हिसाब से ना जियो, जरूरत के हिसाब से जियो। अगर तुम्हारा 3 रोटी खाने से दिल भर जाता है तो 6 रोटी काहे के लिए कमा रहे हो? क्या जरूरत है? अभी मर जाओगे, क्या करोगे? मैं देखता हूँ बहुतों को। एक मेरे मित्र हैं, फौजी रिटायर्ड हैं, फौज से रिटायर्ड हुए हैं। 30-40 हज़ार उनके पास पेंशन आती है। तो वो फिर भी कहा करते थे कि यार मनदीप, यूट्यूब का काम चलाएंगे और पैसा कमाएंगे। एक उन्होंने पता नहीं और डीएमआईटी ऐसे कुछ कोर्स खरीद रखा था, सॉफ्टवेयर खरीद रखे थे, जिनमें वो बताया करते थे कि भाई तुम्हारे बच्चे को ऐसा होगा, पता नहीं कैसी ट्रेनिंग करवाया करते थे। मुझे खास उनका पता तो नहीं। कहा करते थे कि इससे भी मैं अलग से पैसे कमाऊंगा। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती थी। बेटा उनका एक, बेटी उनकी एक, बेटी ब्याह के चली जाएगी, बेटा एक है। फिर भी आज उन्होंने 2 मंजिला मकान डाला है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, एक तो वो खुद हैं, एक उनकी पत्नी और एक रहेगा उनका बेटा।
3-4 कमरे हो गए, सफिशिएंट है। एक में बेटा रहेगा, आने वाले टाइम में उनकी पत्नी भी आएगी, तो फिर दूसरी मंजिल किसके लिए है भैया? बस आदमी ऐसा नाशुक्र है जो कभी तृप्त नहीं होता। जो व्यक्ति 30-40 हजार बिना कुछ किए भी कमा रहा है, पेंशन आ रही है सरकार से, वो व्यक्ति भी बिल्कुल नाशुक्रा है। इतना नाशुक्रा कि उसके लिए शुक्र नहीं करते कि परमात्मा ने हमें इतना दिया। उसके लिए बड़ा अफ़सोस करते हैं जो उन्हें नहीं मिला। मुझे देखते रहते थे कि भाई तू क्या करता है, क्या नहीं करता है। मैं उनसे कहा करता था कि भाई जो है उसी में खुश रहिए। क्या रखा है इसमें दौड़ में? तुम दौड़ते क्यों हो? इतनी भाग-दौड़ में तुम अपनी ही चिंताओं को बढ़ाए चले जा रहे हो, अपनी ही बेआरामी को बढ़ाए चले जा रहे हो, आराम तुम करते नहीं। सो मेरे कहने का मतलब इच्छाओं के हिसाब से मत जियो, ज़रूरत के हिसाब से जियो। ज़रूरत के हिसाब से तो संत कबीर भी जीते थे, ज़रूरत के हिसाब से तो बाबा नानक भी जीते थे, खेती करा करते थे, संत नामदेव जी जीते थे, गुरु रविदास महाराज जी जीते थे। बहुत से संत महात्मा पीर पैगंबर हुए जिन्होंने ज़रूरत के हिसाब से कमाया, ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ किया। इच्छाओं का क्या है? इच्छाएं ना तो कभी किसी की पूरी हुई हैं और ना ही कभी किसी की पूरी होंगी। एंड्रयू कार्नेगी की आपको मैं बड़ी बार उदाहरण देता हूँ। इतने अरब संपत्ति छोड़कर भी वो सोचता था कि मैं 100 अरब कमा के जाऊंगा। 100 अरब कमाने वाला था, नहीं कमा पाया। मरते वक्त उसे अफसोस था। देखो इंसान कितना नाशुक्रा जीव है। और चाहिए, और चाहिए और चाहिए। मैं नहीं कहता कि तुम लोग मत कमाओ, रोटी वगैरह मत कमाओ, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई शुक्र करो और ज़रूरत के हिसाब से जियो। जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहो, जो नहीं मिला उसका शोक काहे को करना। अब बहुत से जीव हैं, 2-2 3-3 मिनट बैठ पाते हैं भजन सिमरन में, उसका शुक्र नहीं करना। जो 2.5 घंटे नहीं बैठ पाए, उसका नाशुक्रा करना है, उसके ऊपर अफ़सोस करना है। किसी दिन नहीं बैठ पाए, नहीं ना कुछ करने में उतर पाए, बस अरे यार हमारे बुरे कर्म होंगे, हमने पता नहीं क्या कर दिया होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, हमारे कर्म सामने आ गए। अरे क्या रखा है इन सब बातों में? छोड़ो ना इच्छा, कामना ही छोड़ दो। क्या करना है इन कामनाओं से? जब जिस किसी जीव की कामना ही नहीं रहती, ना कुछ पाना है, ना कुछ जानना है, ना कुछ अनुभव करना है, ना कुछ देखना है। जब किसी जीव की ऐसी अवस्था आ जाती है, तभी, केवल तभी वो मुक्त हो पाता है। जो जीते जी मुक्त है, वो मरने के बाद भी मुक्त है। अब जीते जी जिसकी कोई ख्वाहिश और तृष्णा रही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, जो है बस पर्याप्त है, बहुत है। जब कुछ चाहिए ही नहीं, तो सूक्ष्म शरीर बनेगा तो बनेगा कैसे? जल जाएगा सूक्ष्म शरीर। जब सूक्ष्म शरीर ही जल गया, तो अगला जन्म तुम्हारा कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ना कभी होने वाला है। रहोगे, सदा उस अखंड में रहोगे। तुम लोग इस सूक्ष्म शरीर में आकर खंड-खंड हो चुके हो। तो मुक्ति का रास्ता इच्छाओं का ना होना। और ये कैसे साधन अभ्यास तुम्हें मदद करेगा? इस तरह से जागरूक होकर जब जब तुम भजन सिमरन के लिए बैठोगे, तो बस ये जानते रहना कि हाँ, ये भजन सिमरन किया जा रहा है। जानते रहना, भूल जाना, लीन हो जाना चाहे, परंतु ये अवश्य जानते रहना कि हाँ, ऐसा हो रहा है। खुद को शांत रखना। भजन सिमरन में बैठते वक्त कोई इच्छा मत रखना कि हमें ये अनुभव हो जाए, हमें चांद तारे क्यों नहीं दिखे, हमें धुन क्यों नहीं सुनाई दी, हमें प्रकाश पुंज क्यों नहीं दिखाई दिया। इन सब की चाहत मत रखना। ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ, हमें कुछ दिखा नहीं, हमें स्वरूप नहीं दिखा, हमें ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ। अरे तुम कम से कम बैठो तो सही। क्या परमात्मा के साथ भी बिजनेस करना है, कारोबार करना है कि भाई हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा? याद रखना प्रेमियों, कुछ करने से जो मिलता है वो है संसार।
कुछ ना करने से जो मिलता है वो है परमात्मा। जो दौड़ दौड़ कर भी नहीं मिलता वो है संसार। जो बिना दौड़े मिलता है वो है परमात्मा, परम तत्व। तो मैं कह रहा था, मुक्ति के लिए कामनाओं को धीरे धीरे गिरा दो। धीरे धीरे जानते रहो कि हाँ, मैं अखंड हूं और मैं बस अपने शरीर को कर्म करते हुए देख रहा हूं। जो है, जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहो। जो भी होता है, जितना भी वक्त तुम लोग भजन सिमरन के लिए बैठते हो, जितना भी वक्त तुम ध्यान में होते हो, उससे संतुष्ट रहो। बस, बात खत्म। इतनी तेजी से तुम लोग अंतस में डूब जाओगे जिसका कोई हिसाब नहीं। 1 सेकंड में पहुंचा जा सकता है अपने भीतर। क्या कह रहा हूं? 1 सेकंड, एक क्षण, एक क्षण में तुम अपने भीतर जाए जा सकते हो। देखो कितनी बड़ी बात है। 1 सेकंड बोलने में भी मैं बहुत वक्त लगा रहा हूं। इससे भी कम वक्त में तुम अपने आप को जान सकते हो। अरे जानना ही तो है। क्या जरूरत है यहाँ जाएं वहां जाएं, ये करें वो करें। तो सत्संग की इसी तरह से महिमा है। सत्संग में साधुओं संतों की सोहबत में जाकर बैठने से हमें ये सब पता लगता है। बिना साधु संगति के तुम सब लोकलाज कहाँ खोओगे। बिना साधु संगति के तुम्हारे जड़ परंपराएं, लकीरें, लीकें कैसे मिटेंगी। बिना साधुओं की संगति के तुम कैसे कह सकोगे, छाड़ी दाई कुल की कानी कहा करी है कोई। मीरा के बचन। छोड़ दी कुल की मर्यादा, मीरा ने कहा, अब कोई मेरा क्या करेगा। संतों साधुओं की संगति में ही तुम्हें यह भरोसा मिलेगा कि जहां जगत में ना कुछ कोई छीन सकता है, ना कोई कुछ दे सकता है, ना यहाँ नाम का कोई मूल्य है, ना बदनामी में कोई हर्जा है। यहाँ तो सब पानी पर खींची गई लकीरें हैं। नाम हो कि बदनामी हो। और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि साधु संगति में बदनाम हो जाना बेहतर, असाधुओं की संगति में नाम हो जाने से। अब साधु संगति का अर्थ क्या है? जो पहले से बिगड़े हुए हैं उनके साथ उठना बैठना। जो बिगड़ ही गए हैं उनसे दोस्ती न करोगे तो बिगाड़ोगे कैसे। वहीं बैठकर मीरा कहती है, संतन ढिंड बैठी बैठी लोकलाज खोई। उन्होंने तो गवा ही दिया था खुद। उन्हीं के पास बैठे बैठे ये बीमारी मीरा को भी लग गई थी। एक संत तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख ले, काफी है। बजाय इसके कि सारा जगत तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाए। सारा जगत एक तरफ और संत की प्रेम वर्षा की एक बूंद एक तरफ, तो भी बूंद बजनी है और पलड़ा तराजू का वहीं झुकेगा। इसलिए लोग घबराते हैं संतों के पास जाने से। और अगर प्रियजन, मित्र, पत्नी, पति, बेटे जाने लगे तो डर पैदा होता है। क्योंकि एक बात उनका अनजाने में भी जाहिर है कि अगर संतों का प्रभाव पड़ा तो हमारा प्रभाव गया। पति क्यों भयभीत हो जाता है, पत्नी क्यों भयभीत हो जाती है। मेरे पास लोग आते हैं तो अक्सर नियम से यह बात होती है। पति आ जाता है तो पत्नी बाधा डालती है, पत्नी आ जाती है तो पति बाधा डालता है बात करने से। ये मामला क्या है, इतनी क्या बाधा। मगर डर स्वाभाविक है। डर यही है, अगर पत्नी ज्यादा दिन तक सत्संग सुनने में लीन हो जाए तो उसके अहंकार को खतरा है। कोई बात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। कोई बात इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि किसी दिन अगर अपने भीतर भी उतरना पड़े सब छोड़ छाड़ कर, तो भाई वो छोड़ा जा सकता है। ये बड़ा खतरा है। भाई ने पूछा था कि साधुओं की संगति का इतना मूल्य क्या है। मीरा कहती है, संतन डिठ बैठी बैठी लोकलाज खोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। कहती है, देखती हूं जगत को तो रोना आता है। ये खुद तो भटके हैं लोग, दूसरों को भटका रहे हैं। ये खुद भी पाने से रुके हैं, दूसरों को भी रोक रहे हैं। ये अपने हाथ पैर में जंजीर डाले हैं। यद्यपि उसे आभूषण कहें, गहना कहें, या जो भी नाम देना हो, प्यारे नाम दें, श्रृंगार कहें,
इतना ही नहीं, ये दूसरे के पैरों की जंजीरें भी मजबूत कर रहे हैं। और कोई अगर झटके देना चाहता है, जंजीर तोड़ना चाहता है, तो ये सब क्रुद्ध हो सकते हैं और ये सब तरफ से घेरा बांध देते हैं। ये हजार तरह के उपाय करते हैं कि तुम इनके घेरे के बाहर ना निकल जाओ। साधुओं के बैठने का अर्थ ये है कि वह खबर लाएगा तुम्हारे पिंजरे में खुले आकाश की। साधुओं के पास बैठने का अर्थ यही है कि वह खबर लाएगा कि जंजीरों से मुक्त होने का उपाय है। मुझे देखो, वह कहेगा, संत कहेगा, जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं और जंजीरें तोड़ते ही सारा आकाश हमारा है। इससे कम पर राजी भी मत होना। साधु का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर परमात्मा को पाने की प्यास को प्रज्वलित करेगा। तुम जो अपने पिंजरे में बंद होकर बैठ गए हो, माना कि तुम्हारा पिंजरा सोने का होगा और आकाश तो सोने का नहीं है, ये भी सच है। मगर क्या सोने का पिंजरा इस खाली आकाश से बड़ा हो सकता है या मूल्यवान हो सकता है? पिंजरा आखिर पिंजरा है, सोने का हो कि लोहे का कि हीरे मणि से जड़ा हुआ। पिंजरे में तुम मालिक नहीं हो, तुम्हारी आत्मा गुलाम है, वह कारागृह है। यद्यपि सुविधा है पिंजरे में, रोटी समय पर मिल जाती है, सब तरह की सुरक्षा है, लेकिन सुरक्षा का क्या स्वतंत्रता के मुकाबले में कोई मूल्य है? खतरा है उड़ते हुए पक्षी को आकाश में, पिंजरे में बंद पक्षी को इतना खतरा नहीं है। न दुश्मन हमला कर सकते हैं, न कोई बंदूक उठाकर गोली मार दे सकता है, न कल की चिंता है कि रोटी कौन देगा, सब समय पर मिलेगा। लेकिन एक कीमत चुकानी पड़ी, आत्मा चुकानी पड़ी है। आत्मा दे देनी पड़ी है, आत्मा को ढक देना पड़ा है। अब तो मालिक जो कहता है वही दोहराना पड़ेगा, जैसा जिलाता है वैसा जीना पड़ेगा। आत्मा तो बिक गई है और सब मिल गया। आकाश में उड़ते पक्षी के पास आत्मा है और कुछ भी नहीं, मगर आत्मा सब कुछ है। साधु संतों के पास बैठ बैठ कर तुम्हें आकाश की याद आनी शुरू होगी। तुम पिंजरों में बहुत दिन रह लिए हो, तुम्हें याद ही विसर गई है। तुम्हें ख्याल भी नहीं रहा कि आकाश है। आकाश की तो छोड़ो, तुम्हें यह भी याद नहीं रही कि तुम्हारे पास पंख भी हैं और तुम उड़ भी सकते हो। जब बहुत दिनों तक ना उड़ो तो पंखों की याद भी भूल जाती है। उड़ो तो ही पंखों की याद भी होती है। उड़ो तो ही पता चलता है कि पंख है। जो कभी चला नहीं वर्षों तक, उसे अगर पैरों की याद भूल जाए तो कुछ हैरानी की बात नहीं। कहते हैं, अगर कोई आदमी 3 साल तक अंधेरे में रह जाए तो उसकी आंखें रोशनी खो देती हैं। 3 साल तक देखे ही नहीं तो देखने की क्षमता खो जाती है। कहते हैं, कोई 3 साल तक चुप रह जाए तो फिर बोलते नहीं बनता, जबान लड़खड़ाने लगती है। तो ये तो 3 साल की बात है। तुम जन्मों जन्मों से नहीं उड़े हो, तुम सदियों से नहीं उड़े हो। तुम्हारी पहचान ही भूल गई है कि तुम्हारे पास पंख भी हैं। तुम्हें पंखों की याद भी नहीं है। साधुओं के पास तुम्हें पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देगी। साधु को तुम उड़ते देखोगे आकाश में, उसका आनंद देखोगे, उसका रस पियोगे, उसकी गरिमा से आह्लादित हो जाओगे। उसका ज्वर, वह जो परमात्मा की गर्मी से गर्मा गया है, तुम्हें भी छुएगा। तुम थोड़े पिघलोगे, तब तुम्हारा बर्फ जैसा जम गया हृदय पिघलना शुरू होगा। और कहाँ करोगे यह, और कैसे करोगे यह? और कोई उपाय तो नहीं है। जेल में आना चाहिए कोई जो जेल के बाहर का हो, वही खबर लाएगा बाहर की। जंजीरों से बंधे आदमी को कोई मिलना चाहिए जो जंजीरों में ना हो, तो ही उसे समझ आएगा कि जंजीरों के बिना भी हो सकता है। और पक्षी को दिखाई पड़ना चाहिए उसी जैसा कोई पक्षी, ठीक उसी जैसा कोई पक्षी पंख फैलाए आकाश में उड़ रहा है। तुम्हें याद भी न रहेगी और अचानक तुम अपने पंख फड़फड़ाने लगोगे। सदियों से बंद पड़े पंख फिर सजीव हो उठ सकते हैं। इसलिए मीरा कहती है, भगत देख राजी हुई, यानी जहाँ कोई परमात्मा का प्यारा मिला, वहाँ राजी हो गई।
वहां अहो भाव से भर गई, जगत देख रोई, ये जगत बड़ा दुख भरा है। और आश्चर्य ये है कि यहाँ सभी क्षमता लेकर पैदा होते हैं, परम आनंद की, सच्चिदानंद की। जब मैं कहता हूँ कि भाई तुम भी परमात्मा हो, कोई मानने को तैयार नहीं। कहते हैं अजी हमसे नहीं होता। अजी क्या नहीं होता? तुम करना छोड़ क्यों नहीं देते? तुम ये भी इच्छा करनी छोड़ क्यों नहीं देते कि हमें आत्मा परमात्मा चाहिए? चुपचाप बस बैठ क्यों नहीं जाते? जैसे नींद में जाते हो। सोते वक्त तो तुम कोई कामना नहीं करते, कोई इच्छा नहीं करते, ये हो वैसा हो ऐसा हो। नींद में चले जाते हो। उसी प्रकार तुम लोगों ने बैठकर या लेटकर, सोफे पर बैठो, जहां मर्जी बैठो, वहां पर बैठकर कोई इच्छा नहीं करनी है कि हमें कोई अनुभव हो, प्रकाश दिखे, धुन सुने। अगर ऐसा हो जाए तब तो शुभ है, बोनस है। पर इच्छा मत करो। एक बार प्रकाश दिख गया तो दूसरी बार इच्छा मत करो कि दोबारा दिखे। जो हो जाए सो हो जाए, ना होए सो ना होए। और बस ये जानते रहो कि हमारा ये शरीर बैठा है। सजग रहो कि हम ये ध्यान कर रहे हैं। हमारा ये शरीर ध्यान में उतर रहा है, नींद में उतर रहा है। बस इतना ही तो करना है, फिर तुम अपनी आत्मा तक पहुंच जाओगे। भक्त करते क्या है? साधु करते क्या है? ये मीरा क्यों भगत देख राजी हुई? वहां होता क्या है? वहां एक कीमिया चलती है, अल्केमी। जैसे पारस को छूने से लोहा सोना हो जाता है ना, ऐसे साधु को छूने से तुम भी साधु होने लगते हो। किसी भी साधु को सुन लो, संत सन्यासी को सुन लो। सत्संग सुनने मात्र से ही इतना परिवर्तन हो सकता है। तो क्या तुम सोचते हो कि साधु के निकट जाने से क्या होगा, पास जाने से क्या होगा? वहां एक रूपांतरण हो रहा है, जिससे हिल जाएं अर्श के पाए। अपने उस दर्द ओ गम की बात करो। वहां परमात्मा के बिरह की पीड़ा की चर्चा होती है। जिससे हिल जाएं अर्श के पाए। आकाश के भी अगर कहीं कोई पाए हो तो हिल जाएं। ऐसी बिरह की पीड़ा की बात होती है। अपने उस दर्दो गम की बात करो, जो रुला दे तमाम आलम को। बस उसी चश्म नम की बात करो। पर वहां परमात्मा की प्यारी प्यारी आंखों की बात होती है। देखा नहीं, मीरा ने कहा, मोरे नैनन वसो नंदलाल। मोहनी मूरत सांबली सूरत, नैना बने विशाल। ये तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, ये तुम्हारा प्यारा चेहरा, ये तुम्हारा सांबला रंग मेरी आंखों में बस जाओ। मुझे घेर लो, मुझे मुझसे बचा लो। मेरा मुझ में कुछ ना बचे, तुम ही बस जाओ। जो रुला दे तमाम आलम को, बस उसी चश्मे नम की बात करो। क्या हकीकत गमे जहां की है, मेरी साकी के दम की बात करो। मेरी साकी के दम की बात करो। और वहां तुम सुनोगे कि जगत माना कि बहुत बड़ा है, मगर क्या? कुछ भी नहीं। परमात्मा के समक्ष कुछ भी नहीं। और माना कि जंजीरें बहुत बड़ी हैं, लेकिन जो उस प्यारे को पुकारेगा, उसके एक नाम की चोट मजबूत से मजबूत जंजीरों को गिरा देती है। उसका सहारा मिल जाए, फिर बड़े बड़े पहाड़ भी आदमी लांग जाता है। सुनते हैं ना कि लंगड़े भी लांग जाते हैं, अंधे भी देखने लगते हैं, बहरे भी सुनने लगते हैं। क्या हकीकत गमे जहां की है, इस दुनिया के दुखों में रखा क्या है। मेरी साकी के दम की बात करो, ए रहीमो करीम अपना खुदा, हमसे लुत्फ ओ करम की बात करो। साधु संगत में होता क्या है? वहां प्रभु की अनुकंपा की बात होती है। उनके सत्संग में प्रभु की महिमा की बात होती है। वहां तुम्हारे दुख, तुम्हारे अंधेरे, तुम्हारे अज्ञान की बात होती है। वहां तुम्हारे आंसू जगाए जाते हैं। सो गए आंसू, खो गए आंसू पुनः पुकारे जाते हैं। और साथ ही परमात्मा की अनुकंपा की बात होती है। उसकी दया मेहर और बख्शिश की बात होती है। क्योंकि अगर परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश की बात ना हो, तो तुम वैसे ही दुखी हो और दुखी हो जाओगे। वैसे ही गिरे पड़े हो गर्त में
और भी साहस खो दो, आत्मविश्वास खो दो, वहां तुम्हें खबर मिलती है कि तुम्हारा पाप कितना ही बड़ा हो, मगर उसकी करुणा उससे बड़ी है। तुम घबराओ मत, तुम कितने ही भटके हो, उसका हाथ बहुत लंबा है। तुम कितने ही दूर निकल गए हो, उसका हाथ तुम तक पहुंच सकता है। पुकारो भर, तुम इतने दूर नहीं जा सकते कि वह तुम्हें उठा ना ले। इसीलिए तो भक्तों ने कहा, भगवान के 1000 हाथ हैं। एक हाथ से बचोगे, दूसरे हाथ से बचोगे, 1000 से तो ना बच सकोगे। वह सब तरफ से उठा लेगा, सब दिशाओं से उठा लेगा, लेकिन तब तक ना उठाएगा जब तक तुम पुकारो ना। तो साधु संगत में जीवन का दुख दिखाई पड़ता है। दुख ही दुख है यहाँ। यहाँ सुख कब किसने जाना। तुमने कभी सुखी आदमी देखा यहाँ? और कभी तुम्हें यहाँ सुखी आदमी मिल जाए तो तुम तत्क्षण पाओगे वह यहाँ का नहीं है, वह वहाँ का है। वह यहाँ परदेश में है, यहाँ अजनबियों के बीच है रहीमो करीम अपना खुदा, हमसे लुत्फ ओ करम की बात करो। तो वहाँ पाप की बात होती है, परमात्मा की दया मेहर बख्शिश और करुणा की बात होती है। वहाँ हमारे दुख पीड़ा की बात होती है। वहाँ उसके अमृत की वर्षा की बात होती है। हिज्र भी है वसाल का पैगाम, ऐने राहत सितम की बात करो। वहाँ विरह की बात होती है, और विरह के साथ ही साथ ये भी बात होती है कि विरह उससे मिलन की ही सूचना है, उसके मिलन की तैयारी है। विरह उसके मिलन की तैयारी है। हमने उसे खोया है पाने को, हमने उसे खोया है और पाने को। ये विराट भी उसके मिलन को प्रीतिकर बनाने वाला है। हिज्र भी है वसाल का पैगाम, इसमें संदेश छिपा है मिलन का। जो कदम है बजाते खुद मंजिल, इश्क के उस कदम की बात करो। जो कदम है बजाते खुद मंजिल, जो कदम अपने आप में अपनी मंजिल लिए हुए हैं, उस प्रेम के कदम की बात वहां होती है। साध संगत यानी प्रेम की चर्चा। तुम्हारे जीवन में प्रेम चाहिए, प्रेम का आकाश चाहिए। अब इतनी देर से तुम लोग मुझे सुन रहे हो, क्या तुम लोगों को वो प्रेम प्रतीत नहीं होता? अगर नहीं होता तो क्या बात है, जानो उसको। तो साध संगत में प्रेम की चर्चा, और ये तभी संभव होता है जब तुम किसी जले हुए दिए के पास बैठो। तुम्हारा दिया बुझा है, कैसे जलाओगे? जले हुए दिए के पास बैठो। सर को पास, भगत देख राजी हुई। सर को पास, जहाँ कोई साधु मिल जाए, कोई सत्संग के ऐसे वचन मिल जाएं जिसमें उस परमात्मा की महिमा हो, सीधा सीधा रास्ता हो, कोई फालतू छल कपट ना हो, कोई धंधा ना हो, करीब आओ। दूरी ना रखो, दूरी गंवाओ, दूरी खो, दूरी बचाई तो हीरा पास था और गंवा बैठोगे। करीब आओ, क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है करीब होने का, निकट होने का, जब जले हुए दिए से लपट बुझे हुए दिए पर छलांग लगाती है। एक खास दूरी पर यह घटना घटती है। तुम 1 फीट की दूरी पर रख दो दियों को, मोमबत्तियों को, तो नहीं घटती। करीब लाते जाओ, करीब लाते जाओ। एक क्षण ऐसा आता है, अब भी दूरी है, लेकिन अब इतनी दूरी नहीं है कि लपट छलांग ना ले सके। लपट छलांग ले लेती है। जहाँ एक दिया जलता था, वहाँ 2 दिए जल जाते हैं। यही शिष्यत्व है, यही साध संगत है। साधु संगति के बिना रोशनी नहीं होगी, रोशनी के बिना रोशनी नहीं होगी। तुम लोग क्या सोचते हो मैंने बड़ा भजन अभ्यास किया, मैंने बहुत ज्यादा भजन अभ्यास बंदगियां की? बिल्कुल नहीं। बस साधुओं की संगतियों में ही रहा, बैठा, गया, और एक दिन मिट गया, और आज तुम लोगों के सामने हूं। नमूदे जिंदगी का राज क्या है, मैं खुद क्या हूं, मेरी आवाज क्या है। फसूने नगमा क्या है, साज क्या है, जनूने इश्क क्या है, नाज क्या है। कहाँ समझोगे, कैसे समझोगे, नमूदे जिंदगी का राज क्या है।
इस जिंदगी का रहस्य क्या है? किसी रहस्य भरे आदमी के पास जाओ, वहीं ये चमत्कार घट सकता है। गुलाब के फूल को पहचानना हो तो गुलाब के फूल के पास जाओ। चांद तारों से पहचान करनी हो तो चांद तारों पर आंखें टिकाओ। और परमात्मा को खोजना हो तो जहां परमात्मा की थोड़ी सी झलक मिलती हो, वहां उठो बैठो। और खोने को क्या है? लोक लाज। और कुछ खास है नहीं। लोग इतना ही कहेंगे कि पागल है, तो लोगों को कहने का भी मूल्य क्या है? ये वे ही लोग हैं जो मीरा को भी पागल कहते थे। ये वे ही लोग हैं जो जीसस को भी, यीशु मसीह को भी पागल कहते थे। ये वे ही लोग हैं जो सदा से यही कहते रहे हैं। इनका धंधा यही है। इन्हें खुद पाना नहीं है, इन्हें किसी दूसरे को भी पाने नहीं देना है। ये मेंढक के समान है। एक मेंढक छलांग लगाए तो उसको टांग खींचकर नीचे उतारना है। ये दूसरे को क्यों नहीं पाने देना चाहते? क्योंकि ये खुद तो पा नहीं रहे हैं। दूसरा पाले इनसे पहले ये अड़चन मालूम होती है। और तुम ऐसा मत समझना कि तुम साध संगत में ना बैठो तो ये तुम्हें बहुत होशियार समझते हैं। तो भी कुछ होशियार तो समझते नहीं। इस दुनिया में हर आदमी अपने को होशियार समझता है। बाकी किसी को तो होशियार समझता ही नहीं। तुम कुछ भी करो, इससे भेद नहीं पड़ता। लोग तुम्हें होशियार मान नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें होशियार मानने में फिर उनका क्या होगा? मैंने सुना है, एक आदमी एक पूर्णिमा की रात में अपनी पत्नी को साथ लेकर चांद के नीचे यात्रा को निकला। अपना सांड भी उसने साथ ले लिया। पत्नी को बिठा लिया स्वभावतः सांड के ऊपर, खुद पैदल चला। कुछ लोग रास्ते में मिले। उन्होंने कहा, ये देखो औरत, ये बदचलन मालूम होती है। पति पैदल चल रहा है, खुद सांड पर बैठी है। शर्म नहीं आती? तो पत्नी ने कहा कि ये तो बात ठीक नहीं, मुझे नीचे उतार दो, तुम बैठ जाओ। तो पत्नी नीचे चलने लगी। बेचारा आदमी बैठ गया। थोड़ी देर बाद दूसरे लोग मिले। उन्होंने कहा, ये देखो, इस महाशय को देखते हो? हजरत को तो देखो, बेचारी औरत तो पैदल चल रही है, खुद मुष्टंडे की तरह है, सांड पर बैठे हुए है। शर्म भी नहीं आती इसको? तो उस आदमी ने कहा कि ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। तो वे दोनों बैठ गए। अब और करें तो करें क्या? दोनों बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, ये देखो, अरे मार ही डालोगे सांड को? कुछ तो दया करो। दो दो चढ़कर बैठे हो एक सांड पर, कुछ दया भाव तो रखो। पशु भी आखिर प्राणी है। उन्होंने सोचा, अब करें तो करें क्या? तो दोनों उतरकर पैदल चलने लगे। फिर कुछ लोग मिल गए। उन्होंने कहा, ये बुद्धू देखो, सांड साथ में है और पैदल चल रहे हैं। अक्ल नाम मात्र को नहीं है। पता नहीं किसी सूटकेस में डालकर कहीं फेंक गए होंगे अकल। उन्होंने कहा, अब क्या करना है? उन्होंने भी जिद कर रखी थी, जैसे तुमने जिद कर रखी है कि लोगों को राजी ही करके रहेंगे। मगर लोग किसी से कभी राजी हुए? तुम कुछ भी करो, गलत। उन्होंने एक बांस उठाया और किसी तरह सांड बांधा, कंधे पर लटकाया। अब क्या करें? सब कर चुके। अब एक ही उपाय बचा कि अब सांड को लेकर चलें, क्योंकि ये बेचारा सांड। अब आखिरी एक ही विकल्प बचा। लोगों ने देखा। उन्होंने कहा, ये मूड तो देखो, इनसे बड़े मूड कहीं देखे कि खुद तो सांड पर नहीं बैठे हैं, सांड को अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं। तुम कुछ भी करो, तुम पाओगे तुम्हारी निंदा की गई। और जब भी करने से निंदा होती है, कुछ भी करने से, कुछ ऐसा करो जिससे कुछ मिलता हो, निंदा तो होनी ही है। परमात्मा को खोजने की दिशा में कदम उठाओ। नमूदे जिंदगी का राज क्या है? मैं खुद क्या हूँ? मेरी आवाज क्या है? ना तुम्हें पता है, ना औरों को पता है, मगर वे और तुम्हें भी पता ना होने देंगे। फसूने नगमा क्या है? साज क्या है? जनूने इश्क क्या है? नाज क्या है? ये प्रेम का पागलपन क्या है? ये प्रेम की मस्ती क्या है? ये तुम कहाँ सीखोगे? किसी मस्त के पास बैठो, किसी मस्त का सत्संग सुनो, किसी पियक्कड़ के पास बैठो।
ये रंगों बू ये रेनाई, ये जलवे, ये दिलकश सूरतो अंदाज क्या है। ये जो चारों तरफ सौंदर्य की अनंत वर्षा हो रही है, ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती? किन्हीं ऐसी आंखों के पास जाकर बैठो जिन्हें ये दिखाई पड़ती है। किन्हीं आंखों का सहारा लो। इसीलिए तुमसे बार बार कहता हूं, कभी कभी अपने अपने गुरु महाराज की आंखों में देखो, उनकी आंखों से देखो। कभी कभी उनके कानों से सुनो, उनके कानों से सुनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं खुद क्या हूं, मेरी आवाज क्या है, नमूदे जिंदगी का राज क्या है, फसूने नगमा क्या है, साज क्या है, जुनूने इश्क क्या है, नाज क्या है। ये रंगों बू ये रेनाई ये जलवे, ये दिलकश सूरतो अंदाज क्या है। कहाँ तक हुस्न की फैली है बुसयत, ना जाने इश्क की परवाज क्या है। कहाँ तक प्रेम का आकाश फैला है, कितना विस्तीर्ण है प्रेम का आकाश। तुम तो अपने घर के आंगन से ही ना निकले, तुमने तो आंख ही ना उठाई, तुम तो चांद तारों को देखते ही नहीं। वह जो दूर दूर तक फैला हुआ आकाश है, वह तुम्हें समझ नहीं आता। बाहर का आकाश समझ नहीं आता, भीतर का आकाश तो क्या समझ आएगा। कहाँ तक हुस्न की फैली है बुसयत, कहाँ तक सौंदर्य है, कहाँ तक प्रेम है, कहाँ तक इसका विस्तार है। ना जाने इश्क की परवाज क्या है, और कितनी दूर तक उड़ सकता है, इसका भी तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम तो पंख ही नहीं फड़फड़ाते, तो जो उड़ना जानते हो उनके पास जाओ। तैरना सीखना हो तो तैरने वाले के पास जाओ। पीना सीखना हो तो पियक्कड़ के पास जाओ। जो आंखों में फिरे हर वक्त सूरत, जो गूंजे कान में आवाज क्या है। कहूँ क्या दीदाओ दिल दोनों हैरान, ये एजाज़े हजूमे नाज क्या है। सीखोगे कहाँ। इसीलिए भक्ति के मार्ग में संतों साधुओं की संगति का चरण मूल्य है, उससे ज्यादा मूल्यवान है और कुछ भी नहीं। शास्त्र का वहां मूल्य नहीं, संगति का मूल्य है। शब्द का वहां मूल्य नहीं, संगीत का मूल्य है। तर्क का वहां मूल्य नहीं, श्रद्धा का मूल्य है। क्योंकि तर्क से तो दूरी बनी रहती है, बुझा दिया और जला दिया दूर बने रहते हैं तर्क के कारण। श्रद्धा में ही समीपता आती है, क्योंकि श्रद्धा ही दुस्साहस कर सकती है करीब आने का। अभी बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं जो अभी बहुत सी अपने भीतर उतरने में कामयाब हो पाए हैं। बहुत सी कोशिशें करके उनको कुछ नहीं मिला। अब वे कुछ नहीं करते हैं, ठीक ठीक उपदेशों पर चलते हैं, बस बात खत्म। पर अभी कुछ ऐसे हैं जो भी इसी बात पर अटके हुए हैं कि मैंने टाइटल में क्या डाला है और सत्संग में क्या बोला है। अरे शब्दों से क्या होता है, क्या लोगे तुम शब्दों को जानकर, क्या लोगे तुम इतनी जानकारियों को इकट्ठा करके। तुम उस आनंद में डूब क्यों नहीं जाते, जिस आनंद में कोई डूबा हुआ व्यक्ति अपने मुंह से शब्दों का उच्चारण कर रहा है। काहे नहीं डूबते। कीमत तो चुकानी पड़ेगी भाई, क्योंकि तर्क से तो दूरी बनी रहती है। बुझा दिया जला दिया दूरी बने रहते हैं तर्क के कारण। श्रद्धा में ही समीपता आती है। तो भाई कीमत चुकानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। नाराज भी होने ही वाले हैं, लोग होते ही हैं। तुम संसार को राजी रखकर परमात्मा को राजी ना रख पाओगे। ये समझौता होने वाला नहीं है, इस समझौते में पड़ना भी मत। लोगों को खुश करने चलोगे, कभी खुश ना कर पाओगे। होता हो संसार नाराज तो हो जाए, भगत देख राजी हुई। मीरा कहती है, तुम तो भगत को देखकर राजी हो। ये पाठ महंगे हैं शुरू में, क्योंकि शुरू में ऐसा लगता है कि संसार सब कुछ है। भगत के पास है क्या, संत के पास है क्या। जो है वह साधारण चमड़े की आंख से दिखाई भी नहीं पड़ता। वह तो पास रहोगे, रहते 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 उसका रस लगेगा, रसायन पकड़ेगी। जीवंत के पास आओ, ताकि कोई किरण तुम्हें छू ले, तुम्हारे अंधेरे को डगमगा दे, तुम्हारी सदियों से जमी हुई धूल को उखाड़ दे। तुम्हारे पथरीले हो गए
जम गए हृदय को पिघला दे। तो भाई जाओ किसी साधु की संगति में, चले जाओ, जो सिर्फ ऐसा ही सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, सोचते रहो। साधुओं की संगति में जाना बड़ा ही आवश्यक है। और भजन सिमरन करते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए। भजन और सिमरन के बारे में रोज रोज बताया करता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। सिमरन और भजन ये दो अंग हैं। सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, जो जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें जपने के लिए दिए गए हों। जाप करते करते तुम बाहरी दुनिया भूलोगे। जाप क्यों करना है? ताकि तुम लोग अपने भीतर आ जाओ, एकाग्रता आ जाए, बाहर की दुनिया भूल जाओ और अपने अंदर में प्रविष्ट हो जाए। कईयों को नींद आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सो जाया करो, फिर उठकर ट्राई किया करो। जब जब नींद आए तो देख लेना, तुम्हें या तो खाने पीने में कमी होगी या तुम पूरी नींद में सोए नहीं होगे। उसके अलावा और कोई कारण नहीं होता। एक बार अगर तुम्हारे शरीर की नींद पूरी हो जाए, फिर तो नींद दूसरी बार आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही कारण है कि नींद आ जाती है। करना क्या है? जब किया तुम लोगों ने, अपने भीतर आ गए। ये तो थी पहली सीढ़ी। अब जप करते करते तुम लोग अपने आप को देख रहे थे कि ये जप हो रहा है, सजगता से अपने शब्दों का जाप देख रहे थे। फिर क्या करना है? इस पहले कदम तक ही अटक नहीं जाना है, दूसरे कदम पर भी जाना है। दूसरा कदम है कुछ ना करना। पहला कदम तुम्हें बैठाने के लिए है, चाहे आधा घंटा करो, पौना घंटा करो, चाहे 2 घंटे करो जप सिमरन। उसके बाद में अगला जो कदम है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला कदम अगर नहीं जाओगे तो पहला कदम भी बेकार है, कुछ नहीं होगा। जब भी तुम अगले कदम पे जाओगे, उसको कहा जाता है भजन। बैठे हो चौकड़ी मार के, या जो जो आसन तुम्हारे सदगुरुओं ने बताया होगा बैठे होगे। करना क्या है? आंखों के अंदर जो अंधेरा दिखाई देता है, उसी में स्थिर रहना है, ठहरे रहना है। उसी में ठहरे रहोगे और ये जान रहे होगे कि हम इस अंधेरे को देखने वाले हैं। प्रकाश दिख जाए तो अंदर में ये भास रहे, किस प्रकाश को देखा जा रहा है। मैं अलग हूँ, ये प्रकाश अलग है। धीरे धीरे तुम लीन हो जाओगे और प्रकाश और तुम एक होते जाओगे। शब्द धुन सुनाई दे रही है तो ये जानते रहना कि ये सुनाई दे रही है। ये अनहद नाद की सीटी जैसी, साई साई की घंटी, शंख, मृदंग, कोई भी किसी भी प्रकार की नाद सुनाई दे सकती है। सुनते रहना और ये भी जानते रहना कि हम इस नाद को सुन रहे हैं। तो तुम लोगों का कर्म क्या है? तुम लोगों ने अपने भीतर उस तत्व को जानना है, जो तत्व इस नाद को सुन रहा है, जो तत्व इस प्रकाश को देख रहा है या इस अंधेरे को देख रहा है। डूब जाना है, कुछ नहीं करना है। अगर कुछ इच्छा करोगे, कामना करोगे, कुछ दिखे, ये होए वो होए, तब तो कुछ भी नहीं होगा। अगर अनिच्छा में आ जाओगे, कामना रहित हो जाओगे, फिर तुम भीतर प्रवेश होने में कामयाब हो जाओगे। बस एक यही कसौटी है, यही सूत्र है। इस कुछ ना करने की अवस्था में तुम सांस क्रिया के साथ भी आ सकते हो। सांस क्रिया में क्या करते हैं? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। 15 से 20 मिनट करते जाएं। गौर करें, सांस को रोकना नहीं है। सांस को रोकोगे तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। जैसे साधारण तुम सांस लेते हो, ऐसे ही सांस लेते रहना है। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा। अपने शरीर के अनुसार धीरे धीरे कर सकते हैं या तेज कर सकते हैं। अपने शरीर की अवस्था को देख लेना। करते करते 15-20 मिनट हुए, रुक गए। जैसे ही रुके, शरीर कांपे तो कांपने देना, सर घूमे तो घूमने देना, हिले डुले तो हिलने डुलने देना। कुछ भी हो जाए, तुम बस देखते रहना कि इस शरीर को हो क्या रहा है। तुम बस दृष्टा रहना, तुम बस साक्षी रहना, इस पल के गवाह रहना। बस कुछ नहीं करना है, इससे भी तुम लोगों का फायदा हो जाएगा। देखो प्रेमी सज्जनों, ये जो भी विधियां हैं, इनका केवल इतना ही मकसद होता है कि तुम थक जाओ और अपने भीतर डूब जाओ। जैसे कोई मजदूर मजदूरी करके आता है, बेड पे लेटता है,
एकदम से उसे नींद आ जाती है। देखा तुम लोगों ने कभी किसी मजदूर को थके हुए? बहुत से होंगे जो थक कर आते हैं, 1 मिनट में सो जाते हैं। ठीक वही अवस्था है इस सिमरन की या इस श्वास क्रिया की। दोनों कर सकते हैं, जिसका कोई भी इच्छा है किसी भी प्रकार की वो कर सकते हैं। जिन्होंने नामदान लिया है वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने नामदान नहीं लिया है वो भी कर सकते हैं। जिन बच्चों के दिमाग कमज़ोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो इस प्रक्रिया को अवश्य करें। जिनको नींद आने में प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, वो व्यक्ति भी इस प्रक्रिया को अवश्य करें। जिनका दिमाग थोड़ा अपसेट है, वो भी इस प्रक्रिया को अवश्य करें। प्रेग्नेंट लेडीज इस प्रक्रिया को बिल्कुल ना करें। और जो दिल की बीमारी के मरीज हैं या जिनको सांस वगैरह की दिक्कत है, 3-4 सांसें लेकर देखें एक बार। अगर दिक्कत हो फिर कोई ज़रूरत नहीं है करने के लिए। फिर आप सिर्फ प्रकृति में बैठें, शुद्ध हवा में बैठें, ध्यान में बैठें, जैसा मर्जी बैठें। देखो, ये जो तुम लोग ध्यान करते हो ना, ये सिर्फ तुम लोगों का ट्रेनिंग है। असली बात है कि तुम निजी जिंदगी में कैसे इस ध्यान को प्रयोग में लाते हो, कैसे तुम अपने गुस्से को होते हुए देखते हो, अपने लालच को आते हुए देखते हो। सजग रहकर देखने वाले रहना है 24 घंटे। जब तुम 24 घंटे मात्र दृष्टा ही रहोगे, फिर देखना बात बन गई। आत्मवान हो गए, परमात्मा को अनुभव कर लिया, तो ये बात है। तो इस सांस प्रक्रिया को भी करते रहिए, इससे भी आप लोगों का फायदा हो जाएगा। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना कि कृपया पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो। तुम वही वही सवाल मुझसे कॉल पर पूछते हो, मैसेज पे पूछते हो, जिन सवालों के जवाब मैं पुरानी वीडियोस में दे दिया करता हूँ। अरे यार, मेरे से बात करने में वक्त की बर्बादी है। तुम लोग अगर सत्संग सुनोगे ना, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा, रोज रोज या दो दो तीन तीन टाइम, तो उससे तुम लोगों का फायदा ज्यादा होगा। क्या होगा मुझसे बात करने में? हो भी क्या जाएगा? कुछ नहीं होगा। मिट्टी के ढेले से कुछ देर गूंज गुंजाइश कर दोगे और तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। सो कहने का मेरा तात्पर्य, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि पुरानी वीडियोस अवश्य सुन लिया करो। अगर एक बार ना समझ आए तो 5-5 10-10 बार सुना करो। क्या पता तब आपको पल्ले पड़ जाए, कुछ ना पड़े फिर तो आनंद तो है ही। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को इस सत्संग से कुछ भी सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई भी खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव है वो इस सत्संग का आनंद उठा सकता है। शेयर करना हो तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मालिक की मौज है, आपकी अपनी मौज है। मैं क्या ही आपको बाधित कर सकता हूँ। किसी से लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं होता, वो भी बिल्कुल चिंता ना लें। वो सिर्फ सत्संग सुनने का आनंद लें और कुछ भी मत करें। बस इतनी सी बात। ये नहीं सोचना है कि भाई मैं ये नहीं कर पाया या ये नहीं कर पाई ना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आनंद लीजिए, मस्त हो जाइए, अपने भीतर उपस्थित रहें, साक्षी रहें, सजग रहें। आज मैं बहुत बोल चुका। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।